अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन 7 to 13 तक। स्टूडेंट, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक सॉल्व किए। स्टूडेंट, जो क्वेश्चन 1 to 6 तक थे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के थे। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल की हैं। तो स्टूडेंट, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x और y की जगह 7 पुट करें और x की जगह 2 पुट करें, और इसमें हमने फाइंड y करना है जब x की वैल्यू 126 हो। सेम मेथड के साथ है स्टूडेंट, जैसे हमने डायरेक्टली के क्वेश्चन किए और वैसे ही ये इनवर्सली के क्वेश्चन है। तो सेम मेथड के साथ स्टूडेंट आपने पहला स्टेप करना है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x। आप जब डायरेक्टली ख़त्म करेंगे तो y इज इक्वल टू k/x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जो डायरेक्टली के थे स्टूडेंट, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x था, y इज इक्वल टू kx आ जाता। यहाँ पे इनवर्सली है तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1/x। अब इस इक्वेशन के अंदर हमने पुट करना है y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 2, 14, इक्वेशन नंबर 1। अब जो इक्वेशन नंबर 1 बनेगी, y की जगह हम पुट करेंगे 7 और k हैज़ इट इफ x की जगह 2। x की जगह जब हम 2 पुट करेंगे तो ये 2 डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू आ जाएगी 14। अब ये जो k की वैल्यू बनी है ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो वो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब ये k इज इक्वल टू 14 है तो ये हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 14 तो y इज इक्वल टू, आपने k की जगह 14 पुट करना है और x, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आगे वो कहता है स्टूडेंट आप यहाँ पे y फाइंड करो जब x की वैल्यू 126 हो। अब यहाँ पे हमने करना है y व्हेन x इज इक्वल टू 126। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 2 यूज़ करनी है, y फाइंड करना है और x की जगह 126 पुट कर देंगे। और अब स्टूडेंट अगर हम 1 है, 14 को इससे 9 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 1/9। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 था। स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड करते हैं। इसमें भी स्टूडेंट गिवन है कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, यानी y इनवर्सली हैज़ 1/x। तो इसका स्टूडेंट हम सोल्यूशन कर लें तो पहला स्टेप सेम होगा, y इज इक्वल टू k/x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आगे स्टूडेंट वो कहता है कि यहाँ पे y की जगह 4 पुट करें और x की जगह 3 पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में। तो y इज इक्वल टू 4, x की जगह 3। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू बनेगी 4 और 3, 4 मल्टीप्लाई 3 और ये k की वैल्यू बन गई 12। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। y इज इक्वल टू 12/x। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 2 बनी है, y इज इक्वल टू 12/x। अब वो कहता है कि x फाइंड करो जब y की वैल्यू 24 हो। x फाइंड करो व्हेन y इज इक्वल टू 24। मीन के स्टूडेंट हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है और y जब 24 होगा तो इक्वेशन 2 के अंदर यहाँ पे y की जगह 24 पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट यहाँ पे x डिवाइड हो रहा है तो 24 से मल्टीप्लाई होगा, मीन के 24x इज इक्वल टू 12। ये बन जाएगा स्टूडेंट 12/24। तो ये 12 और 12 24, ये x की वैल्यू 1/2 आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 था। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सेम इसी तरह का है। वो कहता है कि अगर w
इन्वर्सली हैज़ 1 ओवर z के इक्वल हो और w इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 7, w इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 7 हो, तो आपने फाइंड करना है w की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड w व्हेन, फाइंड w करेंगे जब हमारे पास z की वैल्यू गिवन होगी, z है 175/4। अब स्टूडेंट उसी तरह का है, तो यहाँ पे एक्स वाई था, आप इसको डब्ल्यू जी में कर दिया गया। इस तरह चाहे आप ए की फॉर्म में हो, चाहे बी की फॉर्म में हो, सी हो, डी हो, एफ हो, किसी किस्म का फॉर्म हो, लेकिन स्टूडेंट आपने मेथड यही अप्लाई करना है। अब जो पहला स्टेप है स्टूडेंट, ये है डब्ल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट जब हम ख़त्म करेंगे डायरेक्टली को तो आ जाएगा के ओवर जी। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हमने w की जगह 5 पुट करना है। ये जो हमें z गिवन है इसकी जगह 7 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये इक्वेशन जो 1 बन जाएगी हमारे पास। w की जगह 5 पुट करेंगे और z की जगह 7, तो k की वैल्यू बन जाएगी 5 × 7, तो ये k बन जाएगा 7 × 5 35। अब ये जो k की वैल्यू आई है 35, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करनी है, तो वो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। यानी ये है w इज़ इक्वल टू 35, k की जगह 35 उसकी वैल्यू और z हैज़ इट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब वो क्या कहता है स्टूडेंट, आपने w फाइंड करना, यानी जब हमने w फाइंड करेंगे और व्हेन क्या होगा, z इज इक्वल टू 175/4। अब हमने यहाँ पे w करना है फाइंड और 35 ओवर इस z की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है जो है 175/4। अब आपने क्या करना है, 35 है, ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे आ जाएगा 175। अब आपने यूज़ करना है कैलकुलेटर। 35 को करेंगे मल्टीप्लाई 35 × 4 से, तो ये बन जाएगा जो w की वैल्यू बनी है वो बन जाएगी 140/175। इसको आप करेंगे डिवाइड 140/175 इक्वल करेंगे, तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो w की वैल्यू बनेगी 4/5। ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर था 9 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है कि a डायरेक्टली a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर r स्क्वायर और a की वैल्यू है 2, a इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3। फाइंड हमने r करना है और व्हेन जब a की वैल्यू 72 गिवन हो। सेम उसी तरह का स्टूडेंट क्वेश्चन है, a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर r स्क्वायर है, a इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3 पुट के हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे और हमने आल्सो इसमें फाइंड करना है r जब हमारे पास a की वैल्यू 72 गिवन हो। तो उसी मेथड के साथ पहला स्टेप आ जाएगा a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर r स्क्वायर, तो ये बन जाएगा i इज इक्वल टू k ओवर r स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हमने पुट करना है a इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3। a की जगह पुट करें 2, r की जगह 3, तो ये बन जाएगा 2 इज इक्वल टू k ओवर 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ से हम k की वैल्यू अगर फाइंड करें तो k बन जाएगा 2 × 9 18 बन जाएगा। अब ये जो k की वैल्यू 18 आई है तो ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, k इज इक्वल टू 18 14 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप पुट करें तो a इज इक्वल टू 18 ओवर r स्क्वायर, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2।
अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है और व्हेन ए इज इक्वल टू 7 to 14, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हमने ए करना है, ए की जगह 72 इज इक्वल टू 18 ओवर आर स्केयर। यहाँ से हमने बेसिकली क्या फाइंड करना है, आर की वैल्यू। आर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो 72 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 18। तो आर स्केयर है स्टूडेंट, ये 18 है तो 72 इसके साथ होगा डिवाइड। अब वो अगर हम करें 18 1 और 18 4 72, तो ये जो आर की वैल्यू है ये बन जाएगी 1/4। अब स्टूडेंट हमें चाहिए किसकी वैल्यू, आर की चाहिए। यहाँ पे आर स्केयर है तो आर स्केयर ख़त्म करने के लिए हम लेंगे टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड, यहाँ आर के ऊपर भी लेंगे और प्लस माइनस 1/4 के साथ भी। तो अब स्टूडेंट आपका स्केयर अंडर रूट से कैंसिल आर और प्लस माइनस अंडर रूट वन जो है वो 1 के इक्वल और अंडर रूट 4 जो है वो 2 के इक्वल। तो ये प्लस माइनस 2 के इक्वल आ जाएगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन था। अब स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों सेम मेथड के साथ हैं, और जो स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b स्केयर है, मीन के ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b स्केयर, तो आप लिखेंगे ए इज इक्वल टू k/b स्केयर। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b स्केयर, ए इज इक्वल टू k/b स्केयर है इक्वेशन 1। तो इसमें स्टूडेंट आप ए की जगह 3 पुट करेंगे, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4, तो ये बन जाएगा आपके पास 3 इज इक्वल टू k/b है तो 4 का स्केयर बन जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 4 का स्केयर करें तो 16 इज इक्वल टू k की वैल्यू जो बनेगी आपने 16 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 48 आ जाएगा। अब स्टूडेंट जो 48 आया तो आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है, तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू 48/b स्केयर इक्वेशन नंबर 2। चलें हिसाब भी हो गया। अब वो कहता है कि आप a फाइंड करो जब b की जगह 8 हो, a फाइंड करो व्हेन b इज इक्वल टू 8। आपने यहाँ पे जस्ट क्या करना है, 48/b की जगह उसकी वैल्यू का स्केयर, तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू 48, 8 का स्केयर 64, यानी a इज इक्वल टू बन जाएगा 48/64। a इज इक्वल टू 48/64। अब 16 3 48 और 16 4, तो a की वैल्यू बन जाएगी 3/4। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 11। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 सेम इसी तरह का है, उसमें भी गिवन है v डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। v और r की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको k की वैल्यू मिलेगी, और उसके अंदर फिर आपने r की जगह वैल्यू पुट करनी है और आपने r और v की वैल्यू फाइंड कर लेनी। और स्टूडेंट आपका लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी सेम इसी तरह का है। स्टूडेंट लास्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है। इसमें गिवन है m इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n³ के इक्वल गिवन है, तो स्टूडेंट हमने करना है m इज इक्वल टू k/n³। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने m की जगह जो उसकी वैल्यू है m की जगह 2 पुट करेंगे और जो n है उसकी जगह 4 पुट करेंगे, तो हमें k की वैल्यू मिलेगी। m की जगह हम 2 पुट करेंगे, k है तो n की जगह 4 का क्यूब, तो ये 2 आ जाएगा, 4 का क्यूब आ जाएगा 464। अब आपने यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर देना 64 से, k की वैल्यू आ जाएगी 132। अब जो k की वैल्यू 132 आई है तो ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। मीन m इज इक्वल टू k/n का क्यूब, k की जगह उसकी वैल्यू है 132/n³। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब वो कहता है m फाइंड करो व्हेन n इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर हम 1 को यूज़ करेंगे, m फाइंड करना है और 132
n की जगह 6 पुट करेंगे तो 6 का क्यूब 132, तो m इज़ इक्वल टू 132 आवर। अब जो 6 का क्यूब करेंगे तो ये 216, आपने ये कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो दूसरा पार्ट में वो कहता है, ये आपने खुद ट्राई करना है, उसमें वो कहता है कि n फाइंड करो, n फाइंड करो जब m की वैल्यू 432 हो। तो इस इक्वेशन के अंदर आपने 432 पुट करना है, 132 ओवर n क्यूब निकालें तो ये बन जाएगा 132 ओवर 432। अब स्टूडेंट जब आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे 132 ओवर 432 ये आपके पास बन जाएंगी कुछ वैल्यू। तो कैलकुलेटर पे जो वैल्यू आएगी उसका आप क्यूब करेंगे तो ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7 to 13 का सोल्यूशन किया। स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। फिर भी किसी किस्म का आपको कोई मसला है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।